अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम फुरक़ान हमीद की सूरह बकरा की 264 नंबर आयत मुबारक जो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस आयत मुबारक में रब तबारक व तआला ईमान वालों से मुखातिब होकर के इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालों, तुम अपने सदक़ात को एहसान जतला कर और दिल दुखा करके उस शख्स की तरफ जाया मत करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं। यानी इस आयत मुबारक में रब तबारक व तआला हमें इस बात के लिए इरशाद फरमा रहा है कि तुम सदका व खैरात, ज़कात वगैरह जो कुछ भी दे कर के अपने भाइयों की मदद करते हो, वो इस अंदाज से करने की कोशिश करो कि जिससे उनका दिल भी ना दुखे। इस आयत मुबारक में हमें और हुक्म दिया जा रहा है कि किसी की मदद करके एहसान जताना भी नहीं चाहिए और अपना एहसान याद दिला करके उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, और ना रियाकारी और दिखावा करते हुए अपने सदक़ात और खैरात को रायगा बेकार करना चाहिए। इस आयत मुबारक की रोशनी में हमें और आपको देखना चाहिए कि हम और आप जो सदका और खैरात करते हैं, ज़कात और इमदाद देते हैं, उसमें इन बातों को ख़ास तौर से हमें और आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब ये सदका व खैरात, ज़कात और इमदाद देना चाहें तो उस वक्त हमें और आपको इस बात की तरफ ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि हम अपने भाई को इस अंदाज से दें जिस अंदाज से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम अपने भाई की मदद इस अंदाज से करो कि इस हाथ से अगर आप दे रहे हो सीधे हाथ से तो उल्टे हाथ को खबर ना हो। इस अंदाज से हमें और आपको देना चाहिए। चुनांचे इसी ज़िम्न में एक हदीस पाक आपके सामने पेश करता हुआ चलता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा अपनी भांजी हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ दिरहम व दीनार दे करके कहा कि जाओ ये दिरहम व दीनार फ़लाँ शख्स को दे करके आओ जो फ़लाँ बस्ती के अंदर रहता है, बहुत ही मुत्तकी और परहेज़गार है और मुफलिस और मफलूकुल हाल है, इसलिए उनको दे करके आ जाओ। मगर दो बातों का ध्यान रखना, एक तो उनके हाथ में ये चीज़ मत देना, ये सदका व खैरात उनके हाथ में न देना, और दूसरा ना मेरी तरफ से सलाम कहना और ना मेरे लिए दुआ के लिए बोलना। ये दो बातों का ख़ास तौर से ध्यान रखना। चुनांचे हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भांजी थी, वो सदका व खैरात लेकर के उन बुज़ुर्ग के पास में पहुँचती है और साथ में ये भी कहा था कि जब वो घर पे बैठे हुए हों, चारपाई पे बैठे हों या चटाई पे बैठे हों, तो उनके सरहाने ले जाकर के रख देना, उनके हाथ में ना देना। तो उस वक्त तो सैयदा हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा नहीं, मगर वो इसी अंदाज से दे करके आ जाती है कि उनके सरहाने रख करके और फ़ौरन चली आ जाती है। और आने के बाद में हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी खाला जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि खाला जान, मुझे ये बात बतलाइए कि आपने ये दो बातें मुझे क्यों हिदायत दी थी कि ना उनके हाथ में देना, ना मेरा सलाम कहना, ना मेरे लिए दुआ के लिए कहना। तो आपने फरमाया कि मैं अगर अपना सलाम उनके पास में पहुंचाती तो गोया कि मैं उस इमदाद का बदला मैं उनसे दुआ के तौर पे ले रही हूँ, ये भी मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने कहा था। और ना दुआ के लिए मैंने आपसे मना किया था, इसीलिए कहा था कि दुआ भी मेरी तरफ से मेरे लिए दुआ भी ना करें, ताकि मैं उस जो माल मैंने दिया है उसका बदला उस दुआ के एहसान के तले मुझे ना मिले, उसका बदला मुझे दुआ के तौर पे मुझे ना मिले, इसलिए मैंने ये मना किया था।
और दूसरा, मैंने जो हाथ में ना देने का हुक्म किया था उसकी वजह यह है कि तुम अपने हाथ से उनके हाथ में देते तो उनका हाथ नीचे होता और तुम्हारा हाथ ऊपर होता, तो उसके दिल पे सदमा पहुंचता, चोट लगती और उसके दिल में ये बात आती कि इलाही ये हाथ मेरा कब तक नीचे रहेगा। तो उसके दिल को सदमा भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये होता है देने का तरीका। मगर आज हम और आप जो देते हैं ना मालूम कितने दिखावे करते हैं। एक तो जाकर के देंगे 50 आदमियों के बीच में भीड़ इकट्ठी करके उनके हाथों में देंगे और फिर साथ में वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, गोया कि हम उनको दे नहीं रहे हैं बल्कि उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको रुस्वा और जलील कर रहे हैं। ये देने का तरीका सही नहीं है। खुदारा अपने इस तरीके को बदलने की कोशिश करो और इस अंदाज से अपने भाई की मदद करो कि वो भाई आपकी इस इमदाद को लेकर के खुश हो जाए और तुम्हारे लिए दुआ करता रहे। और अगर आप उसे दिखावे के तौर पर आप दे करके आओगे, उसे जलील और रुस्वा करके देकर आओगे, तो उसके जहनो फिक्र में आपके लिए कभी दुआ की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि दुआ का असर जो होता है वो दिल से ताल्लुक रखता है। और जब उसका दिल खुश होगा उस वक्त दिल से दुआ निकलेगी, और जब आप उसके दिल को दुखाएंगे उस वक्त आप उसके दिल से कभी दुआ नहीं निकलेगी बल्कि बद्दुआ ही निकलेगी कि जिस तरह से इसने मुझे जलील किया है तो उसे भी जलील कर। ये इस तरह से बद्दुआ से हमें और आपको बचना चाहिए कि हम अपने भाई को जलील और रुस्वा ना करें, बल्कि उससे दुआ लेने का तरीका यही है कि हम उस अंदाज से उसकी मदद करके आ जाएं कि उसे पता भी ना चले। वो तो होता है असल तरीका। और जब भी हम और आप अपने भाई को देना चाहें, जैसे कि अभी इस वक्त में हमारे भाइयों को सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो हम और आप रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार ना करें कि हम अपनी ज़कात और खैरात और सदक़ात को रमज़ानुल मुबारक में देंगे, उसमें 70 गुना हमें मिलेगा। वो रब्बे कदीर है। अगर तुम्हारी नीयतों में खुलूस होगा तो इस वक्त में 70 नहीं बल्कि 700 गुना भी वो अता कर देगा। ये उसकी अता पर मुनहसिर है। तुम्हारे दिल की गहराइयों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि हम अपने भाई की जो मदद कर रहे हैं उससे मेरा रब खुश हो जाए। और खुलूस व लिल्लाहियत जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो अमल तुम्हारा पाया तकमील तक पहुँचेगा और कबूलियत के मकाम तक पहुँचेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपने भाइयों की मदद करें और सदका व खैरात और ज़कात, इमदाद, जो कुछ भी हमें करना है उसमें रमज़ानुल मुबारक का हम इंतज़ार ना करें। 5-6 दिन बाकी हैं। ना मालूम इन 5-6 दिनों के अंदर कितने भाई हमारे ऐसे होंगे जिनके यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ रहे होंगे, और उनके लिए हम 7-8 दिन निकाल करके आप देंगे तो हो सकता है उनमें से कोई भूखमरी की वजह से इंतकाल भी कर जाए। तो उस देने का हमारा क्या होगा फिर? जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त देना चाहिए। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम अपनी इमदाद को, अपने सदका और खैरात को, अपनी ज़कात के माल को इस वक्त अपने भाई को जाकर के दे दें, चाहे राशन की शक्ल में दे या नकदी की शक्ल में दे, और इस अंदाज से दे करके आ जाए कि उन्हें पता भी ना चले। तब तो उसके देने का हमें असल फ़ायदा मिलेगा और अज्र व सवाब जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। उसका तरीका यही है कि हम और आप अगर राशन देना चाहते हैं तो जो राशन की जो हमारे पास में जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके अपने उस भाई के घर के पास में जा कर के दरवाज़ा खटखटा करके रात के अंदर दरवाज़ा खटखटा के उसके दरवाजे के पास में रख कर के चले आएँ, और ये भी पता नहीं चले कि ये रखने वाला कौन था। इस अंदाज से रख कर के आ जाओ, वरना हम अपनी शक्ल दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो जब तुम्हारे सामने आएगा तो वो अपनी नज़रों को झुका करके आएगा। इसलिए उनको नज़र झुकाने के लिए भी मजबूर ना करें। इस अंदाज से दे करके आ जाएं कि उसे पता भी नहीं चले कि ये हमारा इमदाद करने वाला है कौन। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़े को आप देखें। वो रात की तारीकी के अंदर मदीना तैयबा की गलियों में अपने कंधों पर गेहूं की आटे की बोरियां रख करके, रोटी की बोरियां रख करके अपने कंधों पर लेकर के चला करते थे।
اور جس گھر میں آپ کو پتا تھا کہاں کہاں غربا مساکین رہتے ہیں اس گھر میں جاتے اور جتنے ممبر ہوتے اس کے حساب سے وہ روٹیاں وہ راشن جو کچھ رکھنا ہوتا جو نقدی رکھنی ہوتی ان کے سراہنے لے جا کر کے رکھ کر کے چلے آ جاتے تھے۔ جب وہ صبح اٹھتے تھے تو انہیں پتا چلتا کہ اتنا راشن اتنے پیسے ہمیں دیکھ کر کے جانے والا ہے کون۔ کافی عرصہ ہو گیا جب اس بات کا راز نہیں کھلا، تو یہ راز اس وقت کھلتا ہے جب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ ہماری مدد و امداد کرنے والا کوئی اور نہیں، سید سجاد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اس انداز سے ہمیں اور آپ کو مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ غریب بھائی ہماری اس مدد کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، اپنا خود کا گزر بسر کر سکے، اور پھر اس کے دل سے جو دعا نکلے گی تو اس کا پھر ٹھکانہ ہی کیا ہوگا۔ اس دل سے نکلنے والی دعا ہمارے لیے بہت بڑی دعا کا کام کرے گی، ہماری تقدیروں کو بدلنے والی ہوگی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی اس دعا کا کوئی پر نہیں ہے، یہ اڑنے والی نہیں ہے، مگر اڑنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس انداز سے ہمیں اور آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کا ہم انتظار نہ کرتے ہوئے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ و خیرات کو اپنے بھائیوں تک پہنچا دیں، کیونکہ وقت یہ ہے، اس وقت میں ان کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، آج بیمار ہوا ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ ہم رمضان المبارک شروع ہوگا اس وقت ان کو دوا دلا کر کے لائیں گے، ان کو دوا دیں گے، تو تب تک ہو سکتا ہے وہ مر جائے، تو اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اگر غریب آج غربت کی وجہ سے غریب بھوکے مر رہا ہے، اور ہم اور آپ یہ سوچیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنی صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دیں گے، تو اس غریب کی غربت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا وبال کس پہ آئے گا؟ ہمیں لوگوں پر آئے گا جو صاحب نصاب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یہی سب سے بڑا ہمارے لیے ثواب کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون ایسا ہے، مستحق ہے، جو کہ اس چیز کا حقیقت میں حقدار ہے، اسے اس چیز کو پہنچائی جائے، اس کے راشن کو پہنچایا جائے، اس کے بعد میں دوسروں کو دیا جائے۔ جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے، آگے آپ اس چیز کو پہنچاتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور 70 گنا نہیں بلکہ 700 گنا تک بھی وہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ و صدقات کو اس انداز سے صرف کریں کہ اپنے بھائی کا دل دکھا کر کے اسے پریشان نہ کریں، بلکہ اسے خوش کرنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی صحیح طور سے ہمیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دل آزاری کر کے ہمیں اور آپ کو اس سے دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انہیں خوش کر کے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔